जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं छोटेलाल मालाकार स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मालाकार कोचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम नंबर सिस्टम को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि टाइप 2 में हमने 52 क्वेश्चन को सॉल्व किया है बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो, जो कि किरण पब्लिकेशन 9100 कंपटीशन मैथ का सॉल्यूशन करवा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से, जो कि कॉन्सेप्ट से, ट्रिक से, ऑप्शन से, माइंड से, मेथड से, यहाँ पर जो भी तरीका लगता है हम यहाँ पर सब कुछ लगा देते हैं। हमें टारगेट है एक चैप्टर से 1000 क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो राकेश यादव बुक हो, RS अग्रवाल हो, सगीर अहमद हो, एम टायरा हो, किरण पब्लिकेशन का बुक हो, है कि नहीं। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये होगा, जब भी हम यहाँ पर वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाओगे। हम जो भी यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे तोड़ तोड़ के बताएंगे, चाहे उस क्वेश्चन को बनाने में हमें 5 सेकंड का वक्त लगे या फिर 1 मिनट का, या फिर हमें एक्स करके क्यों ना बनाए, मतलब जहां तक कि जितना शॉर्ट हो सके हम उस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं। लेकिन हम यहाँ क्वेश्चन को एक एक करके बताएंगे, वो भी तोड़ तोड़ के, चाहे वो लैंग्वेज बेस्ड हो या फिर एक्स क्यों ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर कितना? टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 53 आपका स्क्रीन पर आ रहा होगा। मेरा स्क्रीन इधर है, देख लेते हैं। सर क्वेश्चन लगा दीजिए। लगा दिए। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, मेरा स्क्रीन इधर है, पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो n(q)-n ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट के रूप वाली प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगी, जहां n जो है कोई 2 से बड़ी संख्या। क्या बोला गया? वह सबसे बड़ी संख्या। पूछा क्या है? वह सबसे बड़ी संख्या बता दो। वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगा जो n(q)-n n-2, जहां n जो है एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन n जो है सो 2 से बड़ा है। लेकिन पूछा क्या है? बड़ी संख्या। ठीक है, पूछा है कि बड़ी संख्या क्या होगा जी। बड़ी संख्या क्या होगा जो कि n जो है यहां पर लिखा है n(q)-n इक्वल टू इंटू है n-2। ठीक है जी, बोला गया है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में n(q)-n n-2, जहां n है ना, क्या जहां लिखिएगा, जहां n है, जो n है ना वो 2 से बड़ा होना चाहिए। 2 से बड़ा होना चाहिए। क्या? 2 से बड़ा होना चाहिए n। इसका मतलब ये 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, कुछ भी, है कि नहीं। लेकिन n जो होगा प्राकृतिक संख्या वो 2 से बड़ा होगा। प्राकृत लिया है, प्राकृत जो 2 से बड़ा होगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम 3 स्टार्टिंग से मानते हैं। चलो, जब हम n=3 माने, यहां से जब n का मान हम 3 माने तो यहां पर पुट कर देते हैं। क्या? 3 अगर यहां पर पुट करेंगे तो 3 यहां पर हो गया जी, n के स्थान पर हमने 3 रखा। चलो ठीक है, उसके पावर q है तो हमने q रखा, माइनस का n है, इसका मतलब क्या है? n मतलब 3 हमने माना, ब्रैकेट कर देते हैं यहां भी। ठीक है, चलो n कितना है जी? 3 है। 3 में से क्या होगा? 2 घटेगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है -2। चलो, जब इसे सॉल्व करेंगे 3 पर पावर 3 है, यानी कि 3 तरीका 9 या 27। कितना? इसे हम तोड़ेंगे तो सिंपली हो जाएगा 27 माइनस का 3। ठीक है जी, उसके बाद क्या? उसके बाद 3 में से 1 घट जाएगा, 1। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई। तो हमने कहा 27 में 3 घटेगा तो कितना होगा? 27 में 3 घटेगा तो यहां पर 24 हो जाएगा जी। हमने यहां 24 लिखा। ठीक है, चलो हमने यहां 24 लिखा, मल्टीप्लाई क्या? 1। 24 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा तो 24। यहां तक तो हमने सॉल्व किया। कितना हो गया? 24 आया, जो कि हमने n का मान क्या रखा? 3 रखा। चलो, अब बोला गया है कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या है। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है? इसका मतलब ये कि जो मेरा ऑप्शन में है वो तो बड़ी संख्या है जी। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर 1 में नोट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 में है, यहां पर लिखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 में है 6, ऑप्शन नंबर 2 में है 12, ऑप्शन नंबर 3 में है कितना? ऑप्शन नंबर 3 में आपका है 24 है जी। ऑप्शन नंबर 4 में है, ऑप्शन नंबर 4 में आपका है 48। देख लीजिएगा। लेकिन बोला गया हमें बड़ी संख्या चाहिए जी। क्या? बड़ी संख्या चाहिए, जो n एक प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, लेकिन बाद में बोला गया पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः विभाजित हो क्या? ये जो हमने माना, ये जो संख्या आया
वो n बड़ा संख्या रहना चाहिए, लेकिन ये जो 24 आया ना, बड़ी संख्या से, बड़ी संख्या क्या है जो आंसर में आया होगा ऑप्शन में, वही तो बड़ी संख्या है, उससे विभाजित होना चाहिए। तो मैंने कहा ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर 1 6 है। क्या 6 से विभाजित है? हाँ जी, 6 से कटता है क्या? थोड़ा सा यहां लिखते हैं क्योंकि वहां आपको दिख नहीं रहा होगा। यहां पर 24 आया था, इसका हम यहां पर लिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए से जो 6 में आया है ऑप्शन नंबर 1 में, हम मान के चलते हैं नहीं, ऑप्शन नंबर 1 मेरा बड़ी संख्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या है 6, तो 6 से काटेंगे 6 चक 24, मतलब विभाजित होता है। इसका मतलब ये जब हमने 6 से इसे काटा तो एक कट गया, तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन नंबर 2 सब रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 में है 12, 12 दूना 24, ये भी कट रहा है जी, है कि नहीं? लेकिन जब 12 से कट रहा है 24, 6 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये 6 तो मेरा छोटा है जी, इसके तुलना में ये तो छोटा है जी, तो 6 का कोई काम नहीं होगा। हालांकि ये काट तो जरूर रहा है, 6 तो डिवाइड हो रहा है, मतलब विभाजित कर रहा है, लेकिन इसके तुलना में ये छोटा है। इसका मतलब 12 रखते हैं क्योंकि हमें बड़ी संख्या चाहिए ना, तो इसका मतलब ये है 12 रखते हैं तो ये संख्या काट देता है। चलो हमने कहा 12 रखते हैं तो 12 दूना 24 डिवाइड जाता है जी, लेकिन हमने कहा चलो और आगे देखते हैं क्योंकि हमें बड़ी चाहिए, 24 रख के देखते हैं, तो 24 तो इसे भी काट रहा है, 24 तो इसे भी काट रहा है, किसे? 24 को 24 काट देता है, इसका मतलब 12 भी तो नहीं होगा, इसका मतलब 24 होगा, है कि नहीं? हमने कहा क्या 48 होगा, 48 से अगर यहां रखेंगे तो पॉइंट में हो जाएगा, इसका मतलब 24 होना चाहिए, लेकिन हमने n का मान 3 रखा तब ऐसा हो रहा है। चलो n का मान हम रखते हैं कितना, अभी ये फिक्स नहीं है कि ये क्या गलत है या सही, अभी फिक्स नहीं हो पाया, क्योंकि इसलिए हमने n जो माना है 3 माना है, ठीक है? कितना? n जो माना है 3 माना है। चलो n का मान अब दूसरा कुछ मान के देखते हैं, क्या माने? n = 4 मानते हैं, ठीक है? जब हमने n = 4 माने तो एक तो मेरा 24 निकला, यहां पर लिखते हैं। जब हम n 3 माना तो आया 24, n जब माना 3 तो 24 आया। अब n 4 मानते हैं, जब n = हम 4 मानेंगे, n = 4 मानेंगे तो यहां n के स्थान पर 4 कर देते हैं। हमने यहां 4 क्यों किया? क्योंकि n के स्थान पर था, यहां भी 4 कर देते हैं जी, यहां पर भी 4 कर देते हैं जी। चलो ठीक है, जहां जहां n था तो n के स्थान पर 4 था, तो 4 3 बार 4 चौक 16 चौके 64 हो जाएगा, ठीक है? 64 में क्या होगा? 4 घट जाएगा, ब्रैकेट है मल्टीप्लाई, 4 में से 2 घटा कितना? इतना आया जी। 64 में 4 घट जाएगा, हो जाएगा 60, 60 हो गया, 60 का मल्टीप्लाई 2 में आपने की कितना हो गया? 120। जब हमने n का मान 4 रखा तो आया कितना? 120, 120 आया, 120 आया। इसका मतलब ये अगर n का मान हम 4 रखे तो 120 आया। चलो n का मान हम 5 रख के देखते हैं, 2-3 देख लेते हैं मान के, उसके बाद फिक्स हो जाएगा कि मेरा बड़ा संख्या कौन है जो सब में विभाजित हो रहा है। तो n का मान जब हम 5 रखें तो यहां पर भी 5, यहां पर भी 5, यहां पर भी 5, ठीक है? इसे हम माने 24 आया 120, n का मान 3 माने 24, n का मान 5 रखे, 25 25 25 5 जो है 5 की पावर क्यू है, यानी कि 25 25 25 125, 125 में 5 घट जाएगा, मल्टीप्लाई 5 में से 3 घटेगा, 5 में से 2 घटेगा, 3 बचेगा। चलो ठीक है, 125 में से 5 घटेगा तो 120 जी, 120 आया, 120 तिया 12 तिया 36, यानी कि 360। अब यहां पर आया क्या? 24 आया। जब हम n का मान 3 रखे 24 आया, n का मान 4 रखे तो आया 120, n का मान 5 रखे तो आया 360। लेकिन हमें बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जो इसे भी विभाजित करे, इसे भी विभाजित करे, इसे भी विभाजित करे, या फिर n का मान आप 5 6 7 8 9 10 11 12 रखते चले जाइएगा ना, तो भी n का मान हमें बड़ा चाहिए, इसे भी डिवाइड कर दे, इसे भी डिवाइड कर दे, इसे भी डिवाइड कर दे। हमने कहा 6 अगर हम इससे डिवाइड करते हैं 24 तो 6 चक 24 ये तो काट दे रहा है, 6 इसको भी काटता है, 6 चक 36, इसका मतलब 6 तो काट रहा है, अभी ये पॉसिबल है। हमने कहा 12, 12 दूना 24, 12 इसमें भी कट रहा है, 12 इसमें भी कट रहा है, लेकिन हमें बड़ा चाहिए, ये तो छोटा है जी, 12 भी छोटा है जी। चलो 24 मान के देखते हैं, 24 से कम 24, 24 बचे 120, 24 से कम 24, और यहाँ कितना बचा? 6 6 12। मतलब कि क्या? मतलब कि ये 24 इसमें भी भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, सब में भाग जा रहा है। तो हमने कहा 48 मान के देखते हैं, है कि नहीं? जब हम 48 मान के देखते हैं तो ए आ जाता है कितना? ए 3 3 9 17, ठीक है 24। यहां पर आ गया आपका, यहां पर 48 अगर रखते हैं तो 48 इसे विभाजित नहीं कर पा रहा है, क्यों?
24 को विभाजित नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये है जो मेरा आंसर होगा वो 24 ही होगा। 48 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 24 को जब हम विभाजित करेंगे 48 से तो 1/2 आ जाता है, इसका मतलब पॉइंट में आ जाता है जी, तो पूरा तरह से विभाजित नहीं। इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नोट कीजिएगा, सिंपल है, नोट कीजिए फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 53 आपका स्क्रीन पर, सर क्वेश्चन लगा दीजिएगा। 53 हो गया, 54 आपका स्क्रीन पर देख लेते हैं किस टाइप से सोल्व करना है। क्या दिया हुआ है देखते हैं जी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो xy एक जहां दिया हुआ है, जहां एक छोटा है या फिर बराबर है x से 9 के बीच में, ठीक है। उसके बाद बोला गया इस प्रकार की छह प्रकार की किसी 6 अंकों वाली संख्या को हमेशा विभाजित कर सकती है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे xy बोला गया है, xy इस टाइप का क्वेश्चन में 2 मेथड से बना सकते हैं। कैसे? एक तो डिवाइड तरीके से, दूसरा में प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। हमने कहा स्थानीय मान क्या? हमने कहा x का स्थानीय मान क्या होगा, मतलब क्या 1 2, एक डिजिट के बाद क्या है जी, एक डिजिट के बाद x है जी। इकाई दहाई, तो दहाई के स्थान पर क्या है x है, तो इसका मतलब यही तो है कि नहीं। तो हमने कहा स्थानीय मान लिखना है, लेकिन इसका स्थानीय मान क्या होगा, इसका स्थानीय मान क्या होगा 1 2 3 4 5 शून्य, उसके बाद x, मतलब एक तो लिखना ही है 1 2 3 4 5, उसके बाद क्या x, इसका स्थानीय मान है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा xy, x का स्थानीय मान क्या होगा 1, मतलब 1 के बाद 1 0, उसके बाद x का स्थानीय मान इकाई दहाई जी, है कि ना, वही बात यहाँ पर है। तो हमने कहा 10x, तो यहाँ पर x का स्थानीय मान ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, उसके बाद x। हमने बोला y का स्थानीय मान क्या होगा, तो y का स्थानीय मान क्या होगा, तो यहाँ पर सिंपली हम सबको जोड़ेंगे, क्योंकि जब भी आपको संख्या बनाना होता है तो सिंपली आप क्या करते हो, जोड़ते हो। जैसे माना इकाई दहाई, आप देखिएगा यहाँ पर इकाई के स्थान पर 1 जी, दहाई के स्थान पर 10। हमने क्यों, जब भी आपको इकाई दहाई अंकों के आधारित पर था तो आपको हमने क्वेश्चन इस टाइप से बता चुके हैं कि टाइप 1 से देखिए, है कि नहीं। इकाई के स्थान पर हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, दहाई के स्थान पर 10 का, सिंपली से क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं जी, तो ये मेरा संख्या बन जाता है। ठीक उसी तरह हम जोड़ते चले जाएंगे, है कि नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन रहे तब, मतलब क्या y के स्थान पर देखिएगा स्थानीय मान प्लेस वैल्यू का ये, या फिर 1 2 3 4, मतलब क्या 1 2 3 4, उसके बाद क्या y, उसके बाद अब फिर से x का निकालना है प्लस का, इसका मतलब क्या 1 1 2 3, 1 2 3 है जी 0, उसके बाद क्या देंगे x। फिर देखिएगा y का निकालना है हमें, 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद y का निकालना है प्लस का क्या करेंगे 1 2 3, क्या 2 शून्य है जी यहाँ पर, y प्लस का कितना, अब ये हो गया x का निकालना। x का जब निकालेंगे स्थानीय मान तो कितना हो जाएगा, 1 देके 0, उसके बाद x। y का स्थानीय मान निकालना है तो 1y जी, है कि नहीं। हमने कहा कि लास्ट में y है, अब समझिएगा, आप थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। हमने कहा लास्ट में क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यही ना। तो हमने कहा इकाई के स्थान पर y है, तो इसका 1 का मल्टीप्लाई कर दो जी, y मल्टीप्लाई 1, तो वही लास्ट में क्या आया y 1y। हमने कहा किसके स्थान पर है x देखिएगा दहाई के स्थान पर, तो हमने कहा दहाई के स्थान पर 10 का मल्टीप्लाई होता है तो 10x, वही चीज हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हमने क्या बोला, सैकड़ा xyz, इकाई दहाई सैकड़ा हम क्या करेंगे, यही तो इकाई दहाई सैकड़ा, y है तो y देंगे, तो वही चीज यहाँ पर आया है, सिंपल सा है। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, सबको जोड़ लेते हैं, तो मेरा संख्या निकल के आ जाएगा, यही नंबर जो है सो यही है, दोनों बराबर ही है कि नहीं। कैसे, थोड़ा सा यहाँ समझिएगा। मैंने कहा xy 12 मानते हैं जी, तो हमें क्या करना है, किसी तरह से संख्या लाना है। हमने कहा अंक अपने पास 1 है 2 है, लेकिन ये x है, मतलब आ जाएगा x के स्थान पर। आप सिंपली आप स्टार्टिंग से वीडियो देखिए जो कि हमने वहां पर बताया हूं टाइप 1 से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा x है जी, यहाँ पर x है जी, यहाँ पर भी x है जी, कितना है x, 3 बार x है, लेकिन जोड़ लेते हैं। कैसे जोड़ना है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर a वाला लिख रहे हैं हम, उसके बाद x है
प्लस का 1 2 3 जीरो है जी, 1 0 2 0 3 जीरो, उसके बाद 1 है, हमने 1 लिखा। हम जोड़ रहे हैं सिंपली सबको, है कि नहीं, सबको ऐड कर रहे हैं तो हमने 8 लिखा। प्लस का उसके बाद है 10x, 10x मतलब क्या, इतना। हम जोड़ेंगे इसे सिंपली तो क्या हो जाएगा, x x x जी, 0 1 0 1 0 1। जब हम x को जोड़ें तो इतना कुछ आया, ठीक है। अब y जोड़ते हैं, जब हम y जोड़ेंगे तो y क्या है मेरा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 y है जी। उसके बाद है यहाँ पर y देखिएगा, 1 2 y है, उसके बाद यहाँ पर y सिंपली एक y है। कितना y, एक y है, एक y ले के चलेंगे, y y y 0 0 1, ठीक है। उसके बाद 0 है, 1 है, 0 है, 1 है। जब y x को जोड़े, जब x y को हम जोड़े तो कितना आया, x का मान 1 आया था जी, 0 आया था जी, 1 आया था जी, 0 आया है, 1 आया है, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। उसके बाद है x, जब y को जोड़े तो कितना आया, 1 0 1 0, कितना 1 0 1 0 1 0 1 0 1 आया। उसके बाद y है ना। तो हमने कहा चलो 1 0 1 0 y है जी, है कि नहीं, 1 0 1 0 y है। तो हमने कहा 1 यहाँ भी, 1 यहाँ भी, 0 यहाँ भी, 0 यहाँ भी, 1 यहाँ भी, 1 यहाँ भी, देखिएगा ध्यान से, 0 यहाँ भी, 0 यहाँ भी, 1 यहाँ भी, 1 यहाँ भी। तो हमने कहा यहाँ पर तो 0 बच रहा है, तो इसका मतलब ये इतना दूर तक हम कॉमन ले लेते हैं, है कि नहीं। तो हमने कहा कॉमन ले लीजिए, क्या लेंगे, 1 0 1 0 1 लेंगे, 0 लेंगे, 1 लेंगे, यहां तक, ठीक है। जब हमने इसमें कॉमन लिया 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1, तो यहाँ सिंपली क्या बचा, ब्रैकेट में x बचा, 10x बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 0 बचा हुआ है। 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपली ये हमें यहाँ तक मिल जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद 1 0 1 0 1 तो कॉमन है ही, यहाँ पर 1 0 1 0, तो सिंपली यहाँ बचेगा क्या, प्लस का y। तो जो मेरा ये आया नंबर ना 1 0 1 0, यही मेरा करेक्ट आंसर है, जो कि यही नंबर से विभाजित होगा। पूछा है लास्ट में कि कौन सी संख्या से हमेशा विभाजित होगा। ये जो 6 डिजिट का नंबर है, 6 अंकों की संख्या है, हमेशा 101 0 मतलब क्या, इकाई दाएं सैकड़ा हजार, 10,000 10,101 से क्या होगा, विभाजित होगा हमेशा। हमेशा ये 6 अंकों की संख्या, जैसे हमने एग्जाम्पल से अभी बताता हूं शॉर्ट इसे कैसे करना। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर, आपका ऑप्शन लिख देते हैं, ठीक है। ऑप्शन नहीं तो भी देख लीजिएगा 1 0 1 0। अभी हम इसे शॉर्ट ट्रिक बताएंगे तो ऑप्शन आपके सामने आपका स्क्रीन पर लाएंगे। इसे मिटाते हैं, इसे शॉर्ट देखते हैं। हमने कहा एक्स वाई के स्थान पर अगर मान लेते हैं 12 12 12 रहेगा, यही तो है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स एक्स वाई वाई एक्स एक्स वाई वाई, यही तो। हमने कहा ये नंबर हमेशा किससे विभाजित होगा, तो किससे विभाजित होगा, देखिएगा आपको शॉर्ट तरीका कैसे करना है। 1 12 2 12 3 12, ठीक है। क्या 1 12 2 12 3 12, यहां पर देखिएगा क्या था, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, इसका साथी देखिए, साथी मतलब क्या, एक्स वाई का साथ देखना है, एक्स वाई का साथ गोला कर लीजिए, ठीक है। कितना एक्स वाई, तो 1 एक्स वाई 2 एक्स वाई 3 एक्स वाई, कितना 3, तो 3 बार 1 लीजिए, 1 2 3 बार 1 लिख दीजिए, शॉर्ट ट्रिक है कि नहीं। 1 2 3, 3 बार क्या, 3 जोड़ी है जी, उसका बीच में आप दे दीजिए 2 0। तो ये हमेशा किससे विभाजित होगा, 1 0 1 0 से। जैसे आप कुछ भी मान लो, हमने कहा एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, 2 2 4 6 8 अंकों की संख्या है। हमने कहा ये नंबर किससे विभाजित होगा, जोड़ी देखिए एक्स वाई 1 2 3 4, तो 4 बार 1 लिखिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, बीच में शून्य देते चलिए। इसका मतलब ये हमेशा नंबर इससे ही विभाजित होगा, है कि नहीं, चाहे वो 8 डिजिट का अंकों का संख्या हो या फिर एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, कितना एक्स वाई 1 2 3, 3 बार 1 लिख लीजिए, 3 बार जब 1 लिखेंगे उसके बीच में हम दे देंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कितना, ऑप्शन नंबर 2, सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कीजिएगा फटाफट, कुछ नहीं है, सिंपल है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर आपका 55 स्क्रीन पर आ रहा होगा, मेरा स्क्रीन इधर है, क्या दिया हुआ देखते हैं। कितना, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 55 आपका स्क्रीन पर है, देखते हैं किस टाइप से सॉल्व करना है। लिखा है निम्न में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाजित होगा, निम्न में से।
निम्न में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाजित होगा? तो ऑप्शन में है आपका, हम ऑप्शन से बनाएंगे, किससे? 25 से विभाजित होना चाहिए, मतलब 25 से कटना चाहिए, भाग जाना चाहिए, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर 1 में है कितना लिखा हुआ है? 30 33 10, 30 33 10। ऑप्शन नंबर 2 में आपका, ऑप्शन नंबर 2 में है 37 33 55, 37 33 55, ठीक है जी, हमने लिखा। ऑप्शन नंबर 3 में आपका, ऑप्शन नंबर 3 में नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 में है 30 33 75, कितना? 30 33 75 है, हमने 30, माफ कीजिएगा थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। हमने कहा कि 25 से विभाजित होना चाहिए, तो हम एग्जाम्पल से मैंने कहा क्या, लास्ट का 2 डिजिट जो रहेगा, लास्ट 25 का मतलब होता है 25 से विभाजित तब होगा जब लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट 25 से विभाजित होगा। क्यों? क्योंकि 25 का रूल यही कहता है कि लास्ट में जो 2 डिजिट रहेगा, लास्ट में 2 डिजिट आपको चेक करना होता है कि वो कटता है कि नहीं। हमने एग्जाम्पल से कहा, एग्जाम्पल से 175 क्या 25 से कटता है, 25 से भाग जाता है? तो कैसे समझिएगा, 25 सती 175 तो होता है, हमको भी पता है, लेकिन चलिए आपको भी आता होगा 175 होता है 25 सती, लेकिन हमने कहा कि लास्ट का 2 डिजिट चेक करना है जी। आपको अगर बड़ा नंबर दिया जाए, जैसे क्या 2 3 6 7 5, क्या ये 25 से भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। क्यों? लास्ट का 2 डिजिट 25 या 75 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये है 25 से कटता है। तो लास्ट का आपको 2 डिजिट देखना होगा, क्या 25 से विभाजित होता है, 25 का फैक्टर है, 25 का गुणज है कि नहीं। तो 25 या 75 होता है, जैसे मैंने कहा 225 एग्जाम्पल से, क्या 25 से भाग जाएगा? हाँ, क्योंकि लास्ट में 2 डिजिट 25 से विभाजित जा रहा है, और वैसे भी 25 9 225 होता है। हमने कहा चलो ठीक है, 300 क्या 25 से विभाजित होगा? हाँ, 25 चौका 100, लास्ट का 2 डिजिट तो 100 है ना, है कि नहीं? 3 मानिए, या तो मल्टीप्लाई 100 कीजिए, 25 से विभाजित हो रहा है कि नहीं? ये तो यही है। इसका मतलब ये कि लास्ट का दो डिजिट रहेगा, उसे 25 से कटना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों नहीं हो। 3 7 6 5 2 5, ये क्या 25 से विभाजित होगा? देख लेते हैं कैसे। 25 से कम देखते हैं, 25 से कम 25, कितना बचा? 7 5 12, 25 बचे है, 125 एक गया, ठीक है, यहाँ पर एक है। 25 से छक्का, 25 छक्का 150, यहाँ 2 गया 25, हाँ ये तो कट रहा है। मतलब कि ये कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, लास्ट में 2 डिजिट अगर 25 से विभाजित हो रहा है, कटता है, 25 से भाग जाता है, तो कितना भी छोटा या बड़ा हो वो हमेशा सदैव कटेगा। इसका मतलब ये लास्ट का 2 डिजिट 75 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो 10 तो होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 10 नहीं कटता है, 25 से विभाजित नहीं होता है। 55 नहीं होगा, 40 नहीं होगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये 25 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। नोट कीजिएगा फटाफट, कुछ नहीं है, सिंपल था, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो